अपने इस मस्तक को, सिर को झुकाते रहें। भगवान की कृपा बनी रहे कि हम सभी सद्मार्ग पर चलते रहें और श्रीमन नारायण के यश को गाते रहें। आज का जो कथा का हमारा विषय है वो काफी लंबा है। बहुत प्रयास किए लेकिन फिर भी आखिर 7वां दिन आ ही गया। भगवान की कृपा होती भी ऐसी है, जो हनुमान जी महाराज चाहते हैं, जो प्रेरित जिस प्रकार से भगवान करते हैं, बस वहीं तक, प्रसंगों तक हम जा पाते हैं। हमारे और कहने सुनने कुछ समझने का विषय है भी नहीं। ये तो जैसा हनुमान जी महाराज प्रेरित करते हैं, जैसे भाव आगे से आते हैं वैसा आगे चलता रहता है। जैसे नेटवर्क होते हैं मोबाइल में, जैसे 3G चलता है तो उनमें स्लो, थोड़ा धीमा नेट चलता है इंटरनेट। फिर 4G आया तो फिर इंटरनेट की गति थोड़ी तेज हुई, फिर 5G आ गया। अब कई देशों में 6G 7G भी है। अर्थात जहां जिस प्रकार का नेटवर्क मिलता है वहां उस प्रकार की गतिविधियां प्रसारित हो पाती है। तो जैसा यहाँ छापरी के बालाजी महाराज प्रेरित करते, जिधर बुद्धि को घुमाते और जो प्रेरणा करते, वो भगवान बालाजी कहलवाले थे। कल के विषय में हम सभी ने भरत जी का चरित्र प्रारंभ किया था। भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंच गए हैं, गंगा स्नान किया है। त्रिवेणी में स्नान करने के उपरांत श्री भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। नाना प्रकार से भारद्वाज ऋषि से सत्संग करने के पश्चात भरत जी महाराज अवध के जनसमूह के साथ आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आगे निषाद राज मिलते हैं, जैसी चर्चा हम सभी ने कल करी। निषाद राज गुह वो भी भरत जी महाराज के सहित भरत जी को लेके चित्रकूट पहुंचते हैं। कामतगिरी पर्वत सामने था। कामतगिरी की तलहटी में नीचे के एक भाग में, क्योंकि उस पहाड़ी पर, पर्वत पर सभी का जाना संभव नहीं था, उस प्रकार से भरत जी महाराज अन्य सभी माताओं, गुरुजनों, अवधवासियों को तलहटी में रुकवा करके स्वयं भरत जी और शत्रुघ्न जी और निषाद राज जी और केवट, ये चार उस कामतगिरी पर्वत पर पहुंचते हैं, जाते हैं। भरत जी महाराज की दशा बड़ी अद्भुत हो रही है। बड़ा प्रेम, बड़ा भाव उनके भावावेश में झलक रहा है। भरत जी महाराज के नेत्रों से अखंड प्रेम की धारा बह चल रही है। मन में कई प्रकार के उद्गार प्रकट हो रहे हैं कि प्रभु के दर्शन कब होंगे। जिए की जरनिन जाए, जब तक भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होंगे, जब तक मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी, ऐसा भरत जी महाराज निवेदन कर चुके हैं।
और भरत जी महाराज का ऐसा प्रेम है, ऐसा अद्भुत अपार स्वभाव है। मानस में तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि, जगु जप राम राम जप जेहि। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भरत सरिस को राम सनेहि, भरत जी जैसा राम जी का प्रेमी कोई है ही नहीं। भरत सरिस को राम सनेहि, जगु जप राम, जगत किनका नाम लेता है? हम सभी संसार वाले किनका नाम लेते हैं? राम 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 राम। जगु जप राम, जगत राम राम कर रहा है। जगु जप राम, और राम जी किसको जप रहे हैं? राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। भरत जी जैसा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान को तो जपते ही हैं, सभी भक्त भगवान को जप रहे हैं, लेकिन जिस भक्त को भगवान जपते हो, जिसका नाम भगवान लेते हो, तो वो तुच्छ या सामान्य या साधारण हो सकते हैं क्या? उनकी कैसी दिव्यता होगी, कैसा उनका भाव होगा। ऐसा भाव और ऐसा प्रेम भरत जी महाराज में है। उस प्रेम का प्रसाद भी हम सभी को प्राप्त हो जाए तो जीवन सार्थक होना बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो हम जैसे हठधर्मियों को, गोस्वामी जी तो स्वयं के लिए कह रहे हैं, हम जैसों को भगवत सन्मुख कौन करता। भरत जी जैसों के होने से ही हमें भक्ति का प्रसाद प्राप्त हुआ है। भरत जी महाराज नेत्रों में बड़ा प्रेम का जल भरे पहाड़ी के ऊपर पहुंच रहे हैं। दूर से केवट महाराज ने बताया कि वो जो 4 वृक्ष हैं, बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, उनके मध्य में जो कुटिया है, उसी कुटिया में भगवान निवास कर रहे हैं। इधर राम जी महाराज जब प्रातःकाल जगे थे, तब जानकी जी ने कहा था, प्रभु आज मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि जैसे सभी माताएं श्वेत वस्त्र में हैं और भरत सेना सहित चित्रकूट में आ रहे हैं, ऐसा स्वप्न आया है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हे माँ आप सही कहती हैं, मुझे तो पहले ही आशंका थी कि भरत राज्य नहीं करेगा, हमसे युद्ध भी करेंगे। हमें भैया को अकेला जान करके भरत सेना सहित आ रहा है। लक्ष्मण जी महाराज बड़े कोप कर रहे हैं। राम जी रोक रहे हैं कि हे लखन धैर्य धारण करो। तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती कि हे लखन, आप इंद्र, आप ब्रह्मा, आप पूरे विश्व को, पूरे त्रैलोक्य को जीतने में समर्थ हैं, लेकिन आप बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान किसी भी कार्य को करने में अतिशीघ्रता नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज शांत होते हैं। कुछ ही समय बाद इधर केवट, निषाद और शत्रुघ्न जी सहित भरत जी महाराज कुटिया के बाहर की ओर आते हैं।
जब कुटिया थोड़ी दूर रही तो भरत जी महाराज दंडवत करते करते पहुंच रहे हैं। निषाद ने कहा, हे भरतलाल जी, कुटिया के अंदर प्रभु विराजमान हैं। जो कुटिया है उसके अंदर भगवान जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित विराजमान थे। लक्ष्मण जी का मुख कुटिया के बाहर की तरफ था और राम जी का मुख अंदर की ओर देख रहे थे। अर्थात राम जी को भरत आया ये खबर नहीं थी, अर्थात खबर तो थी, लेकिन भरत जी चाहते थे, श्री राम जी महाराज चाहते थे कि आज मेरा भरत आया है, तो जब लक्ष्मण मुझे कहे कि भरत आया है तब मैं जाऊं। इधर भरत जी महाराज को निषाद कहते हैं कि हे भरत भाई, आप कुटिया के अंदर पधारिए। भरत जी नेत्रों में प्रेम का जल भरे हुए बोल रहे हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी महाराज कुटिया के बाहर से ही त्राहिमाम पाहिनाथ ऐसा स्वर कहते हुए कुटिया के बाहर दंडवत किया। और दंडवत करने में दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक तो साधारण दंडवत होता है जिसमें साष्टांग 6 अंगों को सीधा किया जाता है, लेकिन यहाँ नीचे लेटने के बाद साष्टांग करते हैं और भरत जी महाराज ऊपर से ही सब अंगों को सीधा करके धड़ाम से, जैसे लकड़ी का गट्ठा गिरता है, भूतल परे लकुट की नाई, जैसे लकड़ी के डंडे को नीचे गिराया जाता है। एक व्यक्ति नीचे झुकता है तो कई अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होके झुकता है, लेकिन जैसे लकड़ी के डंडे को जमीन पे छोड़ा जाता है, जिस प्रकार से लकड़ी का टुकड़ा गिरता है उसी प्रकार से भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी महाराज लकड़ी के टुकड़े की भांति कुटिया के बाहर ही साष्टांग प्रणाम किए हुए गिर गए। भरत जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। भरत जी सोच रहे मैं किस मुख से भगवान के सामने जाऊं, क्या बोलूं मैं, मेरे कारण ही तो इतना भगवान को कष्ट देखना हो रहा है, मैं क्या कहूं। भरत जी महाराज लेटे हुए हैं। तभी लक्ष्मण जी महाराज की नजर भरत जी पे पड़ती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु भरत आया है। जैसे ही भगवान ने भरत जी का भय सुना, न भगवान ने अपना पट दुपट्टा पीतांबर न उठाया, न तूणीर कहाँ गिर रहा, तूणीर लगा हुआ है वो कहीं गिर रहा है। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धरि धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जब राम जी महाराज उठे और उठ के जिस प्रकार से दौड़ के गए, तो कहीं तो भगवान का पीतांबर गिर गया, कहीं भगवान का धनुष गिर गया, कहीं तूणीर गिर गया, पता ही न चला, सबको छोड़ दिया। इस अद्भुत प्रेम से भगवान उठे और भरत जी को गले से लगाया। भरत जी और राम जी दोनों की जलधारा प्रेम का जल बरस रहा है।
दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं, न कोई कुछ बोलता है न कोई छोड़ता है। ऐसा अद्भुत प्रेम देख के, ऐसा अद्भुत अलौकिक प्रेम की छवि देख के पूरा संसार मानो स्तब्ध रह गया हो। इधर निषाद राज, केवट और शत्रुघ्न जी खड़े हैं, पीछे राम जी की पीछे की ओर लक्ष्मण जी, जानकी जी खड़े। सभी केवल देखते रह गए, अर्थात तो श्वास लेना भी भूल गए। हृदय की गति मानो रुक गई हो, समय मानो रुक गया हो, हवाएं थम गई हो, सभी की चेतना में मानो प्रेम का रस सरोवर हो गया हो। इसी भाव से भगवान अपने भाई भरत से मिलते हैं। सभी को प्रेम में देख करके और तो कोई बोला नहीं, लेकिन केवट जी बोल पड़े, क्योंकि केवट का धर्म होता है जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो केवट ही आवाज देते हैं। यहाँ सभी प्रेम में डूब रहे हैं, जल में नहीं, प्रेम में। केवट जी महाराज कहते हैं कि प्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु केवल भरत ही नहीं आए हैं, साथ में माताएं भी आई हैं, गुरुदेव भी पधारे हैं, अवध का पूरा समाज भी पधारा है। जब भगवान ने ये सुना तो भगवान माताओं से मिलने के लिए आतुर हुए। शत्रुघ्न जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, गले मिले। लक्ष्मण जी महाराज ने भरत जी को प्रणाम किया, भरत जी ने मां जानकी जी को प्रणाम किया, और शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी सहित मां को प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी को ऊपर कुटिया पर जानकी जी के पास ही छोड़ के राम जी महाराज तुरंत वेग से माताओं के दर्शन के लिए पधारे। प्रथम में गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। गुरुदेव की आंखों से जल निकल आया। कई प्रकार से गुरुदेव की भी संबोधन, संवाद बड़ा लंबा और गहरा हो जाएगा। आज समय की न्यूनता को देखते हुए हम केवल दर्शन करते हुए चलेंगे। भरत जी महाराज माताओं को प्रणाम किया। माताओं में सबसे पहले केकई जी को प्रणाम किया, केकई जी के बाद अन्य माताओं को प्रणाम किया। केकई जी से गोस्वामी जी कहते कि एक बार नहीं मिले, बार बार मिले, मन कर क्षोभ मिटाए। पुनः पुनः बार बार, कहीं माँ को ऐसा लगे नहीं कि बेटा मेरे से नाराज है। माँ केकई भी बड़ी द्रवित है, बड़ी दुखी है। होनी को कौन टाल सकता है, बड़ी गहरी बातें हैं। सभी के सहित सभी की रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं आगे बनाई गई। संध्या काल हुआ। राम जी महाराज गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुए, गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव राम जी से बता रहे हैं संध्या काल के समय कि हे राम, इस भरत की प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कोई निश्चय स्थिति पर पहुंच नहीं पा रही है। जब भरत का प्रेम देखता हूं तो मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, मेरा वैराग्य, मेरी नीति सभी एक तरह से लुप्त प्राय हो जाते हैं, निष्क्रिय सभी हो जाते हैं जब भरत का प्रेम देखता हूं तब। हे राम, तो कुछ भी कर लेकिन भरत को प्रसन्न कर। राम जी महाराज कह रहे हैं कि धन्य हो भरत, मेरा अनुज भरत धन्य है जिस पर गुरुदेव का इतना स्नेह और इतना प्रेम है। अगले दिन सभा हुई। सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की अध्यक्षता और अवध का सारा समाज और भरत जी और शत्रुघ्न जी थे। राम जी, लखन जी, जानकी जी उस मीटिंग में नहीं थे। भरत जी महाराज गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव
अब आप अपने ज्ञान वैराग्य नीति का प्रयोग करिए और मेरे भ्राता राम जी को अवध में लेकर चलिए। गुरुदेव भरत जी के वचन सुन रहे हैं, पूरी सभा सन्न है, सभी इंतजार में हैं कि गुरुदेव कुछ कहेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि हे भरत, राम मर्यादित हैं, राम एक आदर्श हैं, राम एक मर्यादा का चरितार्थ करने वाला एक स्वरूप है। हे भरत, राम परब्रह्म हैं, राम नारायण हैं। इस नीति के उपदेश करने लग गए। लेकिन ऐसे उपदेश किसी सभागार में किसी को अच्छे ही नहीं लग रहे। सब केवल यही चाहते हैं कि राम जी महाराज अवध पधारे। भरत जी महाराज दंडवत करके बोले, गुरुदेव आप जो भी कह रहे हैं वो उचित हैं, लेकिन कैसे भी हो, कोई भी प्रकार हो, जो भी आपकी आज्ञा हो वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, जिस भी भांति से हो। राम जी महाराज अवध चले। सभी के ऐसे अग्रिम प्रयास। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरत, वैसे राम को मनाना बड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के आगे राम चल तो चलेंगे, लेकिन वो जो 14 वर्ष का वनवास का वचन है वो थोड़ा अवरुद्ध में आएगा। भरत जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी चरणों की सौगंध लेके कहता हूं, 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरा जीवन वन में गुजार दूंगा। केवल आप निश्चय करके मेरे भ्राता राम को अवध में ले चलिए। जन्म भर मैं पूरा जीवन वनवास में निकाल दूंगा। कई लंबा संवाद चलता है। कुछ समय के बाद जनक जी महाराज भी जनकपुर के समाज सहित चित्रकूट की उस दिव्य और पावन धरा पर पहुंचते हैं। जनक जी महाराज आने से कुछ दिन सभा वापस से स्थगित तो हो गई थी। कौशल्या जी निवेदन करती है कि हे सुनैना जी, आप कृपा करके जनक जी महाराज से कहिए कि वो राम को एक अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जनक जी महाराज उस स्थिति में कहाँ कुछ बोलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद समय अत्यधिक हो रहा था। सभी यात्री वनवास में अत्यंत जो वैसे सभी लोग परम सुखी थे, आनंद में थे, लेकिन राम जी महाराज बड़े चिंतित थे कि हमारे कारण सभी को ऐसी दुविधा में रहना पड़ रहा है। राम जी के ऐसे भाव मन में हुए तो भरत जी महाराज को हृदय में ये बात प्रकट हुई। भरत जी ने पुनः सभा की व्यवस्थाएं की। सभा हुई। सभा की अध्यक्षता आज जनक महाराज कर रहे हैं। सभा में एक तरफ राम जी और एक तरफ भरत विराजमान हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि हे राम, इस भरत की बात मान, जैसा ये भरत कहता है वैसा तू कर। गुरु जी ने ऐसी आज्ञा दी। राम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव, अगर आपके वात्सल्य पाके भरत, अगर आप आज्ञा दे रहे हैं कि भरत जो कहे वो मैं मानूं, तो आपकी आज्ञा को मैं हमेशा से निभाता आया हूं।
गुरु की आज्ञा को मानना एक शिष्य का आदर्श और धर्म होता है। जो भरत कहेगा वो मैं भरत के कथन को स्वीकार करूंगा। हे प्रिय भरत, कहो क्या बात है। सभी अवधवासी बड़े आनंद में हैं। अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि अब तो भरत जी कह देंगे कि प्रभु अयोध्या चलो, और भगवान चले भी चलेंगे। भगवान कह रहे हैं ना कि भाई जो भरत कहेगा वो मैं करूंगा। लोगों ने देखा कि अब कुछ होगा। राम जी महाराज कह रहे हैं, हे भरत, तेरे प्रेम में सरोबार होके जब गुरुजन भी तेरी ओर झुक गए हैं, तो मैं भी ये कहता हूं, निश्चय पूर्वक संकल्प पूर्वक कहता हूं कि तू जो कहेगा उन बातों को मैं सुनूंगा। भरत जी महाराज कुछ देर के लिए मौन हो गए। बहुत प्रयास करके अवरुद्ध हृदय से, अवरुद्ध कंठ से, नेत्रों में जल भरे हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं कि बचपन से मैं हर खेल में हार जाता था, तो भी मेरे भ्राता राम मुझे जिताते थे। हर खेल में मैं हारता था, फिर भी ये जिता देते थे। इनकी ऐसी करुणा, मेरे प्रति ऐसा वात्सल्य सर्वदा से रहा है। जब मेरे से कोई अनुचित कार्य होता तो भी उसे सुधारते और मुझे संबल प्रदान करते थे। मैं मेरे भ्राता के समान और किसी से इतना स्नेह नहीं कर पाता हूं। इनके चरणों में रहने का मेरा सौभाग्य रहा। ऐसी कई बातों से भरत जी महाराज अपनी बात, भूमिका को प्रारंभ करते हैं। भरत जी महाराज ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं जन्म भर तक, जीवन भर वन में रह लूं, आपके स्थान पर मैं वनवास में रहूं और आप अवध में जाएं। राम जी महाराज कह रहे हैं कि हे भरत, तू जो कहेगा मुझे स्वीकार है, लेकिन दो बातें हैं भरत। अगर मैं 14 वर्ष वन में रहा तो मुझे तन का कष्ट होगा, निश्चय है कि मुझे तन का शारीरिक कष्ट होगा, लेकिन मुझे मानसिक शांति रहेगी कि मैंने पिता महाराज के वचन का भली भांति से श्रद्धा पूर्वक पालन किया। और अगर मैं तेरी बात मान के अयोध्या चलूंगा तो मुझे तन का कष्ट तो नहीं होगा। अगर मैं राजमहल में चलूंगा तो शारीरिक कष्ट तो मुझे नहीं होगा, लेकिन जीवन पर्यंत मुझे मानसिक कष्ट रहेगा। मेरे मन में ये बात रहेगी कि मैं पिता महाराज के वचन को पूरा नहीं कर सका। हे भरत, अब तू जो कहेगा वो मानने में मैं तैयार हूं, क्योंकि तेरे पे गुरुदेव भगवान की कृपा है। जो भी कहेगा वो मैं मानूंगा। भरत जी महाराज के नेत्रों में इतना प्रेम उमड़ रहा है। भरत जी महाराज बोलते हैं, हे प्रभु, सेवक का ये धर्म नहीं होता है कि वो स्वामी को धर्म संकट में डाले। सेवक तो वो होता है जहां स्वामी प्रसन्न हो, आनंद में हो, वैसी सेवा सेवक करे। जहीं बीधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी महाराज बहुत बड़ी बात है। जहीं विधि, जिस प्रकार से भी, हे प्रभु, जहीं विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिस प्रकार से भी आपकी आत्मा, आपका मन प्रसन्न रहे।
हे प्रभु जिस प्रकार से भी आपका मन प्रसन्न रहे, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर, हे करुणा के सागर, हे प्रभु कीजिए सोई। आप वही कार्य करिए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। पूरी सभा में एक अलौकिक आनंद भी है, एक भ्रातृत्व के प्रेम को देख रहे हैं कि कैसे एक भाई का क्या प्रेम है, क्या वात्सल्य है, क्या स्नेह है, क्या मर्यादा है, क्या आदर्श है, क्या जीवन शैली और क्या चरित्र निर्माण की भावनाएं हैं। भाई के मन को भी कष्ट ना हो। जहीं विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरलीनी, सागर भरत शीस धरलीनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न रहे आप वो करिए।